हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में मार्केट को एनालाइज करेंगे 14 अक्टूबर के लिए। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा हो, उस वक्त हम बात कर रहे थे कि आज बिकॉज ऑफ दैट ट्रम्प स्टेटमेंट हो सकता है मार्केट एक गैप डाउन के साथ ओपन करे, लेकिन मार्केट में ऐसा कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही है और इससे पहले भी टैरिफ को लेकर काफ़ी सारी बातें हुई हैं। तो ये जो भी फॉल आएगा ये बहुत टेम्पररी फॉल है और हो सकता है यहाँ से हमें बाय ऑन डिप वाली अपॉर्चुनिटी मिले। इनफैक्ट इसका मैं वेट कुछ टाइम से कर भी रहा था। अगर आपने नोटिस किया होगा तो लास्ट 2 सेशन में जो हम टेलीग्राम पर डिस्कस करते हैं, तो फ्राइडे और थर्सडे के सेशन में हमने कोई भी लॉन्ग ट्रेड नहीं लिया था। रीज़न बीइंग, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे आता है और उस लेवल को होल्ड कर लेता है विच इज़ अराउंड 25,000 से लेके 25,100 के आसपास, अगर वापस से एक डिप कर लेता है तो अच्छे से हमें एक बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी मिलेगी और एक अच्छे से री एंट्री का मौका मिलेगा। क्योंकि इससे पहले हमने क्या किया था, जैसे ही 200 को क्रॉस किया था निफ्टी ने, हमने अपने जो लॉन्ग पोजीशन थी उनको बुक कर लिया था, या अगर हमने कॉल बाय किया हुआ तो उसको बुक कर लिया था। तो अब वो वाला इवेंट हमें मिल गया। पहले क्या होता था, आज से अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो 10 साल पहले जब मार्केट गिरता था तो पैनिक वाली स्टेज आनी शुरू हो जाती थी, लेकिन आजकल क्या हो गया है, जब मार्केट गिरता है तो एक्साइटमेंट आती है। अरे बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा और नीचे हमें प्राइस मिल गया, थोड़ा सा और अच्छे से हम अपनी पोजीशन बना पाएंगे, थोड़ा सा और नीचे हमें ये वाला प्राइस मिल गया, ये वाला शेयर मिल गया। तो अब थोड़ा सा एक्साइटेड रहता है मार्केट जब भी मार्केट गिरता है। और स्पेसिफिकली आजकल का दिन तो आपने देखा ही होगा, लगातार डेटा पॉइंट्स इतने ज़्यादा वीक हो चुके हैं, बट मार्केट अपने आप को सस्टेन करके रखा हुआ अपने क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है। आज भी अगर आप देखेंगे, आज भी इतने गिरावट के बाद में मार्केट कहीं नहीं गया। पूरा दिन एक छोटे से, अगर आप पहले 15 मिनट की कैंडल देखेंगे या पहले 30 मिनट की कैंडल देखेंगे, तो सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही पूरा दिन ट्रेड हुआ है। और फाइनली जो क्लोजिंग आई है वो है 25,227 की। सपोर्ट हमारे पास कहाँ पर था, 25,100 से लेके 200 का सपोर्ट था। 100 पे काफ़ी था, 200 पे मिक्स ऑफ बोथ था। कॉल राइटर भी एक्टिव थे, पुट राइटर भी एक्टिव थे। लेकिन अब जो क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने 25,200 के ऊपर, ये एक इंडिकेशन है दैट मार्केट अभी भी बुलिश है। और हमारा जो अभी रिजल्ट सीजन चल ही रहा है उसको देखते हुए ऐसा लगेगा कि मार्केट जल्दी ही, ये जो भी एक बैड फेज चल रहा है, ये जो भी बैड न्यूज़ चल रही है, इससे जल्दी रिकवरी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमें जो आउटलुक अपना रखना चाहिए इस टाइम पे, चाहे वो इंट्राडे हो या फिर हमारा आउटलुक थोड़ा सा मे बी लॉन्ग टर्म का मतलब 1 महीने का, 2 महीने का, और मे बी जैसे मैं टारगेट करके, इस वक्त मेरा क्या टारगेट है, मैं टारगेट करके चल रहा हूँ दिसंबर एंड का। तो मेरी जो भी पोजीशंस हैं इस वक्त वो दिसंबर एंड को लेकर हैं। तो मेरा जो आउटलुक है दिसंबर एंड तक वो पॉजिटिव है। तो आज भी हमने टेलीग्राम पर डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं है तो इसी वीडियो के नीचे आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर हम ये जो बातें कर रहे हैं यही चीज़ें लाइव मार्केट में डिस्कस करते हैं। आज भी हमने बात किया था कि अगर निफ्टी 25,200 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आपके लिए एक कॉल स्प्रेड बनता है। वो भी कब, 3:15 के बाद में। देखिए उसने क्या किया, उसी लेवल के आसपास होल्ड किया और हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी। तो ये एक अच्छा साइन था कि मार्केट ने उसी लेवल के आसपास ट्रेड किया। तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार पहला काम है जाके अब वीडियो पॉज कीजिएगा, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा आप सपोर्ट भी कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम के अलावा कुछ डीमेट अकाउंट लिंक मिलेंगे, हम अपने कोर्सेज़ को अपडेट कर रहे हैं तो जल्दी उनका अपडेट्स भी आ जाएगा। हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, कुछ एल्गो के लिंक मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो के अंदर तो वहाँ पर आपको हमारे एल्गो का लिंक मिल जाएगा। तो आराम से ज्वाइन कीजिए और एल्गो ट्रेडिंग भी आप शुरू कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अब दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सारी स्ट्रेटजी बैक टेस्टेड है। हाँ, ऑफकोर्स रिस्क मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी स्ट्रेटजी हुआ उसमें स्टॉप लॉस तो होते ही ना, तो मनी मैनेजमेंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा, रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन। तो चलिए अब देखते हैं कि ट्यूसडे का दिन हमारा कैसा रहने वाला है। अब पहली मार्केट थोड़ा सा प्रेशर में है। कल अगर बात करेंगे तो निफ्टी का कल वीकली एक्सपायरी भी है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इंडिकेशन दे रही हैं कि हो सकता है एक दिन और मार्केट हमारा प्रेशर में रहे। आपको सिर्फ ये देखना है, अभी अगर आप नोटिस करेंगे आज कोई भी बुरा न्यूज़ हुआ इसके नीचे मार्केट नहीं गया, तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट लेवल आएगा, चाहे वो इंट्राडे के लिए हुआ, और एक नया सपोर्ट बनता जाएगा विच इज़
25,160 का। अब आपको सेल तभी करना है या पुट बाय तभी करना है जब ये लेवल ब्रेक होगा। तो इसके ब्रेक होने के बाद पुट बाय, या अगर आप शॉर्ट करते हैं फ्यूचर तो ये जाएगा आपका। और इसके नीचे जो इससे पहले क्या हुआ था, अगर आपको याद हो, 25,050 का लेवल हमें पहले कभी सपोर्ट बना था, कभी रेसिस्टेंस बना था, तो अब हमारा टारगेट ही हो जाएगा। और इसके नीचे गिरता है तो 25,000, और मार्केट जब तक 25 के ऊपर है, वंस अगेन आई विल रिपीट, इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाय ऑन डिप। हाँ, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तब हम प्लान करेंगे कुछ सेलिंग का, वरना इस लेवल तक हम सिर्फ इंट्राडे में रखेंगे अपने आप को, और उसके बाद में वी कैन गो बाय ऑन डिप। हेज कीजिएगा 300 पॉइंट्स का, कल वाला एक्सपायरी मत लीजिएगा। अब हमें शिफ्ट कर जाना चाहिए नेक्स्ट एक्सपायरी पे। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि जब सेम डे एक्सपायरी होती है तो प्रीमियम बहुत जल्दी डिके होता है। अगर आप हेज भी करेंगे तो 150 पॉइंट से ऊपर का हेज नहीं होगा। अब मान लीजिए हम 150 पॉइंट का हेज कर भी लेते हैं, हमें थोड़ा सिक्योर ट्रेड मिल भी जाएगा, लेकिन जब मार्केट हमारे फेवर में जाएगी तो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। इसलिए नेक्स्ट एक्सपायरी 300 पॉइंट का हेज। ऊपर की तरफ देखिएगा, अब क्या करते हैं, इस लेवल को देखते हैं, आज का हाई क्या बना था। अगर आज के हाई को और पहले लो को अगर आप चेक करेंगे, देखिएगा ये है 25,270 का, और अगर इन लेवल को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये अटका हुआ था, फिर इधर, तो ये जो लेवल है 25,170 का, ये इमीडिएट रेसिस्टेंस है। इसके ऊपर भागेगा तो मुझे लगता है सीधा 300 ही टच करेगा, और 300 पहले भी एज अ रेसिस्टेंस की तरह काम करता आया था। ये ब्रेक हो जाएगा तो 350। हम ये कह सकते हैं कि ये लेवल वापस से अगर रेसिस्टेंस की तरफ यूज़ हुआ तो एक छोटा सा आपको सेल ऑन राइज का मौका मिल जाएगा 200 150 के टारगेट के लिए, बिकॉज उसके बाद में इसी लेवल के आसपास निफ्टी रुकना चाहिए। और अगर ये फर्दर स्लाइड किया तो फिर आपको बड़ी बड़ी राइट कैंडल बनती नजर आएंगी जो वापस से पुश करेंगी मार्केट को 25,000 तक। जो भी लेवल हमने डिस्कस किए हैं, अच्छा इधर भी आपको 300 पॉइंट का हेज करके चलना पड़ेगा। एंड वंस अगेन ऑन द कॉल साइड ऑल्सो, लॉन्ग साइड ऑल्सो आपको नेक्स्ट एक्सपायरी पे जाना चाहिए। दैट विल बी 21 या 20 का जो हमारे पास एक्सपायरी है वो आपको फोकस करना चाहिए। और जो भी लेवल डिस्कस किए हैं, बाय सेल रिकमेंडेशन है। कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह कीजिएगा। और ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं और अगर आज मॉर्निंग में अगर आप लाइव थे तो आपने पाया होगा कि बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू निफ्टी एंड एज़ कम्पेयर टू सेंसेक्स। बैंक निफ्टी ने पहले रिकवरी शो किया, एक नया हाई भी बनाया, और उसके बाद में क्लोजिंग भी दिया तो अपने दोनों क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल पे, जो अब हमारे लिए सपोर्ट बन गए हैं। पहला हमारे पास 56,500 का था, हालांकि पूरा दिन उसको डिफेंड करके उसके ऊपर ही ट्रेड किया। पहले कुछ 15-20 मिनट या आई थिंक 1 आवर के बाद में उस लेवल को ब्रेक किया था। उसके बाद तो 56,500 के ऊपर ही बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया, बट फिर भी उसके ब्रेक करके 56,600 के ऊपर ट्रेड करना भी अपने आप में एक स्ट्रेंथ था। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन शो करूँ, देखिए ये ऑप्शन चेन हमारा कल का है। नीचे लगातार देखिएगा लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग बिल्डअप यहाँ तक है। इसलिए मैंने कहा था कि इन केस ऐसा होता है कि ये लेवल ब्रेक हुआ तो नीचे जाएगा, और सेल ऑन राइज की तरफ फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम रेसिस्टेंस अवेलेबल है। सो इन केस आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल फेस होगा 300-350 के आसपास, तो समझ जाइएगा कि सेल ऑन राइज का मौका मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी शो करूँ, तो बैंक निफ्टी देखिएगा यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप है, शॉर्ट कवर है, लॉन्ग बिल्डअप अभी भी बना हुआ है, लेकिन इधर लगातार लॉन्ग बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग है। थोड़ा सा इनडिसिसिव है मार्केट, मतलब आधे लोग को लग रहा है कि मार्केट अभी भी नीचे गिरेगा, आधे लोगों को लग रहा है कि मार्केट फिर से नीचे क्रैश होता नजर आएगा, 24,500 तक जाएगा, 24,800 तक जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट स्ट्रांग है, और आज की क्लोजिंग ने बता दिया कि बैड न्यूज़ के बाद भी अगर मार्केट ने अपने क्रूशियल रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज किया है ना, तो ये एक अच्छा साइन है। तो हमें क्या करना है, हमारे लिए अब आउटलुक हमारा थोड़ा चेंज हो जाता है। चेंज क्या होता है कि हम सुपर बुलिश नहीं हो सकते, मतलब हम ये नहीं सोच सकते कि मार्केट सिर्फ राइज करेगा। इसीलिए जस्ट लाइक निफ्टी हमें अपना आउटलुक सेल ऑन राइज की तरफ रखना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास में ये पहले रेसिस्टेंस था, ये हमारा पहले रेसिस्टेंस है, तो 56,750 है। नीचे हमारे पास 56,500 है। इसके ऊपर जाता है तो 57,000, 57,200। इधर हैज यूज़ कीजिएगा, आई थिंक अब 600 पॉइंट का आपके पास हैज रहेगा। ये हमारा सेल ऑन राइज लेवल रहेगा। ये ब्रेक किया तो ठीक है,
और इसी के आसपास स्ट्रगल करके नीचे गिरना शुरू किया, तो आप क्या करेंगे 56,950 मतलब 57 टच होना चाहिए या इसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए। उसके बाद में अगर 950 ब्रेक करके नीचे गिरेगा तो 750 और 600 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट टर्म सेल भी कर सकते हैं, जो हमारा सेल ऑन राइज रहेगा, सेम हेज। और अगर वापस से इसी लेवल की आपने देखा कहीं ना कहीं भी लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है थोड़ा सा, तो ये लेवल ब्रेक होने के बाद में 300 और 150 इधर भी आपका हेज बनेगा 600 पॉइंट का। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी के लिए। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली बाय भी आ रखा है, और अगर आप चेक करेंगे तो ये एक ब्रेकआउट पैटर्न भी इसने बनाया है जो हमारे पास में है 13,250 के ऊपर। करंट क्लोजिंग है 240 का, और अगर मैं आपको ऑप्शन चेंज शो करूं, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, और इधर देखिएगा लॉन्ग बिल्डअप, विच मीन्स हमारा मिड कैप निफ्टी थोड़ा सा बुलिश है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडेक्स। तो हमें क्या करना है, हमें इस लाइन के ऊपर जाए, थोड़ी देर सस्टेन करें। अच्छा, ये चीज़ तीनों इंडेक्स के लिए वैलिड है। 945 से पहले ट्रेड मत कीजिएगा। रीज़न बता देता हूँ कि मॉर्निंग में जो उथल पुथल होती है उसमें ना तो ओआई समझ में आता है, ना ही कोई लेवल समझ में आता है, ना ही मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी डायरेक्शन लेता है। अगर वो डायरेक्शन ले भी लेता है तो तुरंत वापस कभी कभी, मतलब 100% नहीं बट 90% ऑफ द टाइम वापस एक पुल बैक ज़रूर करेगा। तो जब मिलना आपको उसी लेवल पे है तो क्यों पैनिक करें, थोड़ा सा आधा घंटा वेट कर लीजिएगा। तो 945 के आसपास अगर इस लेवल के ऊपर रहता है, विच इज़ 13,270 के आसपास, प्लस माइनस 5-10 पॉइंट हो सकता है, तो आपका एक बढ़िया सा बाय बनेगा 350 और 400 के टारगेट के लिए। ओके, इधर रखिएगा आप अपना 300 पॉइंट का हेज। अगर आप नोटिस करेंगे तो क्या हो रहा है, ये जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जब ऊपर गया था और नीचे आया था, तो इसी लेवल के आसपास विच इज़ 13,200 पे हमारे पास सपोर्ट है 100 और 050 के लिए विद हैज ऑफ 300 पॉइंट्स एक शॉर्ट टर्म आपका पुट बाय भी बन सकता है जब ये लेवल ऊपर से नीचे ब्रेक करेगा। बाकी तो यहाँ पर तो लग रहा है थोड़ा सा बुलिश है, तो हम यहाँ पर ना तो बाय ऑन डिप की तरफ फोकस करें ना सेल ऑन राइज। जो लेवल हमने डिस्कस किए उसके ऊपर हम स्टिक करेंगे, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर मार्केट इंडिकेशन नहीं देती है, पर्टिकुलर स्टॉक इंडिकेशन नहीं देता सेल ऑन राइज का, तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ओके, तो ये आउटलुक रहेगा हमारा कल के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।